मेरे साथ इस वक्त संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम है आज मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और डॉक्टर रिजवान अहमद हैं। सबसे पहले संबित, मैं आज आपसे शुरू कर रहा हूं। मर्म ये है, जो डिबेट जो लोग घबरा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी घबरा रही है या जो असद ओवैसी साहब घबरा रहे हैं कि आप लोग रिलीजियस स्ट्रक्चर बदलने जा रहे हैं। ये पहला कदम आगे बम बम, मतलब ये शुरुआत है। सीधा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आप लोग रिलीजियस स्ट्रक्चर बदलने जा रहे हैं जो उनको डर है? संबित पात्रा। देखिए अमन जी, जहां तक ये जो एक फ्रेज है कि उनको डर है, ये तो हमेशा डरे रहते हैं, तो इनके डर का कोई इलाज नहीं। उनको डर है मगर उनके डर का कोई इलाज नहीं। देखिए, इस देश में जिस प्रकार का एक सौहार्द है, जिस प्रकार से मिलकर हर कोई रह रहा है इतने हजारों वर्षों से, तो ये जो डर है ये बेबुनियाद है। जहां तक हकीकत है, आज पैनल में 4 लोग हैं इंक्लूडिंग दी एंकर। पैनल से बाहर करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं। हकीकत से कौन वाकिफ नहीं है? हर कोई जानता है। हर कोई जानता है कि मंदिर कहाँ था, बाबा कहाँ है, नंदी कहाँ देख रहा है, शिवलिंग कहाँ है, फव्वारा क्या होता है, शिवलिंग क्या होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। माँ गौरी कहाँ मौजूद है, कहाँ विद्यमान है, उनकी पूजा कहाँ होती थी, कि उसने उस पूजा को रोका, औरंगजेब ने क्या अत्याचार किए, इस विषय में पूरा हिंदुस्तान जानता है। तीसरा विषय है कि क्या हम इसे बदलकर फिर से मंदिर बना देंगे? देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है, ये जो मुस्लिम पक्ष के वकील, मुस्लिम पक्ष के जो भी पैरोकार हैं, एक तरफ तो ये मानते नहीं है कि ये शिवलिंग है, ये कहते हैं ये फव्वारा है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं, कोई स्वस्तिक का चिन्ह नहीं मिला, कोई ब्रह्म कमल का चिन्ह नहीं मिला, अंदर से ऐसा कोई भी पुरातत्व चिन्ह नहीं मिला जिसके आधार पर कह सकते हैं कि ये हिंदू स्ट्रक्चर था। अगर कुछ नहीं मिला, इतने विश्वास से आप कह सकते हैं, तो फिर ये डर काहे का? तो फिर ये घबराहट काहे का कि कोई बदल देगा, इसको मंदिर बना देगा? अगर आप फव्वारे को लेकर इतने कंफर्म्ड हैं, फव्वारे को लेकर इतने आश्वस्त हैं, तो ये मंदिर बन जाएगा, ये डर क्यों है? मतलब कहीं ना कहीं मन में पता है कि शिवलिंग है, पता नहीं कल को क्या होगा, इसीलिए तो धुकधुकी हो रही है। और देखिए, आज तो मैं ये जितने भी मुगल आर्किटेक्ट हैं आपसे पूछा, कांग्रेस पार्टी का भी स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, वैसे आपको भी मैंने सुना, आप थोड़ी धुकधुकी शांत कर सकते हैं ये कह के कि हाँ, हम लोग रिलीजियस स्ट्रक्चर बदलने नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं कौन हूं? देखिए, पहली बात तो है, ये मैं कौन हूं? मैं तो एक पार्टी का छोटा सा प्रवक्ता हूं। ये 5 बहनें हमारी, वो पीआईएल लेके कोर्ट में गई, कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया, उसके खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, कमिश्नर विल कंटिन्यू विथ इट्स वर्क, तो कमिश्नर ने अपना काम किया। आज शिवलिंग निकल रहा है, शिवलिंग है नहीं है कोर्ट डिसाइड करेगी। इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जहां से शिवलिंग निकला है उसका संरक्षण, उसकी रक्षा होनी चाहिए। मैं आज ये जो मुगल आर्किटेक्ट बनाने वाले हैं उनको आज नमन करता हूं। ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये मुगल आर्किटेक्ट तो बनाते थे, मगर बेसमेंट में, हर बेसमेंट में मंदिर जरूर होता था। मुगल आर्किटेक्ट के हर बेसमेंट में मंदिर होता था। यह भी कोई छोटा विषय नहीं है। यह जरूर गंगा जमुनी तहजीब होगा कि हर बेसमेंट में, कोई भी मुगल आर्किटेक्ट बनाने से पहले बेसमेंट में वो भगवान को स्थापित करते थे। ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे आजकल। वैसे ज्यादा तो हमारे भाई आ गए हैं समाजवादी पार्टी से, मुगल आर्किटेक्ट के बहुत बड़े ये पैरोकार हैं, उनसे भी पूछिए, बताएंगे। पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जाकिरी भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, आपको क्या लग रहा है? आप क्या देख पा रहे हैं? बाबा या फाउंटेन, शिवलिंग या फव्वारा, आप क्या देख पा रहे हैं? सर, आप तो पार्टी के प्रवक्ता से पहले कल्की पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आप तो सम्मानित हैं। आप हमको, हमारा थोड़ा मतलब मार्गदर्शन करिए। सर, आपको क्या नजर आ रहा है, शिवलिंग या फव्वारा? आचार्य जी। देखिए अमन चोपड़ा जी, पहली बात तो मैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ मुझे अधिकृत नहीं किया गया हूँ। मैं आपने बुलाया हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णम के नाते, और मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। ये अलग बात है कि कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने, मुझे नहीं मालूम है कि इस विषय पर अपनी राय रखी है या नहीं रखी है। अब सवाल उठता है कि काशी में जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। शिवलिंग, हाँ, क्योंकि मैं कभी टोकता नहीं, मतलब आप मान रहे हैं शिवलिंग, चलिए मुझे अच्छा लगा, बात खत्म। आप शिवलिंग मान रहे हैं, उसको फाउंटेन नहीं है। मीडिया, आगे बढ़िए।
मीडिया के द्वारा जो खबरें आ रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है। शिवलिंग है तो हमारे लिए तो वो बड़ा सौभाग्य का विषय है। हम तो अगर कोर्ट ये बताएगा, कोर्ट कहेगा, अदालत कहेगी कि ये शिवलिंग है तो बिल्कुल हम निश्चित रूप से काशी जाएंगे और अपने माथा उसके शिवलिंग पर रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसका अभिषेक करने की अनुमति भी मांगेंगे, क्योंकि काशी के बिना तो सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन विषय ये गंभीर है और बड़ा संवेदनशील है। अब सवाल इस बात का है कि कोर्ट ने, अदालत के कहने पर ये सारी जांच पड़ताल हो रही है अमन जी। अब कोर्ट अगर ये कहता है कि ये जो भी जांच पड़ताल होने के बाद में जो फैसला देता है तो उसका इंतज़ार तो करना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं अभी हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या क्या निकला है, मुझे नहीं पता वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो मुझे अपनी न्यायपालिका पर भरोसा भी है और मैं अपनी न्यायपालिका का सम्मान भी करना चाहता हूँ और इस देश में न्यायपालिकाओं का सम्मान सबको करना चाहिए। अब मैं संबित पात्रा जी बार बार कह रहे थे कि हमला कर रहे थे, राजनीतिक हमला इस बात को लेकर कर रहे थे, इशारों में कर रहे थे, किसी को मुगल से जोड़ रहे थे, किसी को मुगल आर्किटेक्ट बता रहे थे। भाई ये तो बात पक्की है कि ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा, 200 साल अंग्रेज़ों की हुकूमत रही और 800 साल मुगलिया सल्तनत रही। मुगलों में बहुत से बादशाह थे, वो आए, लुटेरे थे, ये सब लोग आक्रांता थे। बाबर लुटेरा था, चंगेज़ खान लुटेरा था, तैमूर लंग लुटेरा था। इनका भारत से लेना देना क्या था? ये आए, इन्होंने भारत के जनमानस को क्षति पहुंचाई, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया। फिर यहाँ कुछ बादशाह ऐसे बने, उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ रुका जाए और यहाँ बादशाहत की जाए, तो वो राजा बने, उन्होंने यहाँ पर रूल किया। उनमें कुछ बादशाह ऐसे थे जो लिबरल थे, जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, पूरे देश के अपने तमाम मुस्लिम बहन भाइयों से भी मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जो पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है, हिंदू है या मुसलमान है, तो उसे भारत की सभ्यता का, भारत की संस्कृति का, भारत की रवायतों का सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि एक पक्ष कह रहा है कि ये वज़ू करने के लिए जो फुआरा इस्तेमाल होता है वो है, तो मैंने वो भी नहीं देखा। ये फैसला अदालत करेगी कि ये शिवलिंग है या वजू करने वाला फुआरा है। लेकिन अगर ये फुआरा भी है तो भी मैं इसका एहतराम करता हूँ, क्योंकि ये वजू करने के काम आता है। तो अगर ये वजू करने के काम आता है, इबादत करने के काम आता है, मेरे लिए ये भी सम्मानजनक है, मैं इसको भी प्रणाम करता हूँ। दोनों ही तरह से मेरे लिए तो ये चीज़ सम्मानजनक है, क्योंकि ये एक इतनी ऐतिहासिक, इतनी पवित्र नगरी में प्रकट हुआ है। पर अमन जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि अदालत का फैसला आने दीजिएगा और उसके बाद ही इस पर चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ऐसा चाहता हूं। अदालत की ही टिप्पणी है कि अगर वहां पर शिवलिंग है तो उसको रेस्टोर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए अदालत, मतलब इतना तो आप भी समझ पा रहे हैं, या तो आप नहीं जान, औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर वो मस्जिद, गर्भगृह, या तो नहीं है, वो गर्भगृह नहीं है, आप मानते हैं। नंदी जिस तरफ देख रहे हैं वो शिवलिंग नहीं है, वो हो सकता है, मतलब आपको लगता है फाउंटेन हो सकता है, ईमानदारी से, मतलब ये तो हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नंदी जिस तरफ देख रहे हैं वो फाउंटेन हो सकता है, वहां पे मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनेगी। ये सब तो हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं शायद, स्वामी जी, आचार्य जी। अमन जी, संबित आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। नहीं, मैं ये बिल्कुल, हाँ अमन जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ ऐसा नहीं हुआ होगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया और भारत के अंदर कई मंदिर तोड़े गए और विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। मैं तो कह रहा हूँ, अगर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया तो काशी कैसे छोड़ा, काशी कैसे छोड़ा होगा? ये बिल्कुल, ये तो इतिहास है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो इतिहास में दर्ज है कि मंदिर तोड़े गए थे, मंदिर तोड़े गए। बुरा लगता है ना जब फाउंटेन कहते हैं, पैदा होता है, शिवलिंग को फवारा कहते हैं, तो बुरा लगता है ना भाई, आस्था बुरा तो लगता ही है मेरे ख्याल से। मैंने नहीं कहा, जिसने फाउंटेन कहा है आप उससे पूछिए कि तुमने फाउंटेन किस आधार पे कहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अदालत अगर ये कहेगी कि ये शिवलिंग है तो हमारे लिए पूजनीय है। अगर अदालत ये कहती है ये शिवलिंग नहीं है और फाउंटेन है, तब भी हम उसका सम्मान करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है संबित, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अनुराग भदौरिया और डॉक्टर रिजवान अहमद आपके पास आऊँगा। संबित, वैसे कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये दरअसल रिलीजियस स्ट्रक्चर रेस्टोर करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी और ये 1991 वर्शिप एक्ट का वॉयलेशन है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस का है। बहरहाल बोलिए संबित।
देखिए, दो तीन विषयों को लेकर, चूंकि आज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते या कांग्रेस के नेता के नाते नहीं बैठे हैं, मैं उनका ठीक कर दूं, दुरुस्त कर दूं। पहली बात तो है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के किसी नेता को इस पर टिप्पणी करते हुए नहीं सुना। 3 दिन पहले पी चिदम्बरम साहब ने, जब वो चिंता शिविर चल रही थी कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में, तब चिंता शिविर के बाद पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय में टिप्पणी दी है, निंदा भी की है कि जो भी हो रहा है ये उचित नहीं हो रहा है, सर्वे नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है मुगल में से कोई भी ऐसा कोट अनकोट राजा लिबरल तो था नहीं। औरंगजेब कभी लिबरल था क्या? कभी औरंगजेब को लिबरल सोचा जा सकता है क्या? जो औरंगजेब को लिबरल मानता हो या मुगल बादशाहों को लिबरल मानता हो, अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठने वाले लोगों को जो लिबरल मानता हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सोचने के दृष्टिकोण और सोचने के आयाम की त्रुटि है। तीसरा विषय जो मुझे आपत्तिजनक भी लगा, मगर तू मैं का डिबेट नहीं है, आचार्य जी ने कहा कि अगर शिवलिंग है तो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो भी मेरे लिए आराध्य है, और अगर शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, तो भी मेरे लिए आराध्य है, क्योंकि वो वजू करने का काम आता है, उतना ही आराध्य है। देखिए आचार्य जी, आप तो आचार्य हैं, आपके नाम पे टाइटल में आचार्य है। मुझे आश्चर्य लगता है कि शिवलिंग जितना आराध्य है, शिवलिंग जितना श्रद्धावान है आपके लिए, उतना ही श्रद्धावान या उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही आपके लिए विराट वजू करने वाला फव्वारा होगा। दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन तो सोच ही नहीं सकता हूं। और अगर कोई मुसलमान बंधु भी हैं, इस पैनल में भी हैं, वो भी बताएंगे। वजू करने वाला फव्वारा जिसको इस्लाम में भी आराध्य नहीं माना जाता है, या माना जाता है, पूछ लीजिए, आप उसको बराबरी में खड़े कर रहे हैं कि शिवलिंग जितना आराध्य है, अगर वो फव्वारा भी होगा जिससे वजू, चूंकि वो वजू करने के काम आता है, वो भी उतना ही आराध्य है। देखिए आचार्य जी, आप कांग्रेस से कितना भी इतर होने का प्रयास करें, कांग्रेस आपको छोड़ती नहीं है। ये जो सोच कि शिवलिंग इज इक्वल टू फाउंटेन, दोनों श्रद्धावान है और श्रद्धाजनक है, ये कांग्रेस की सोच है जो आपसे बाहर नहीं निकल पा रही है। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, फिर आऊंगा डॉक्टर रिजवान और अनुराग। एक मिनट, वो जवाब दे देते हैं मेरे ख्याल से। अमन जी, संबित पात्रा जी ने, अमन जी, डॉक्टर संबित पात्रा जी ने बहुत ही मेरे बयान को, मेरे स्टेटमेंट को अपनी तरह से पेश किया। मैंने ये नहीं कहा कि शिवलिंग के बराबर फुआरा आराध्य हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा काशी हमारी आस्था का आधार है। अगर काशी में शिवलिंग प्रकट होता तो मैं उसे माथे से लगाऊंगा। मैंने ये कहा कि अगर वो फुआरा है और वजू के काम आता है तो भी उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि हमारा धर्म ये कहता है, हमारा धर्म ये कहता है कि ईसा वास्यमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। हमारा धर्म कहता है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, यत्र तत्र सर्वत्र। हमारा धर्म ये कहता है कि यदि हम जहाँ तक भी देखते हैं वहाँ तक भी, और जो हमारी दृष्टि से आगे है वहाँ भी परमात्मा है, और वो कण कण में है। तो यदि परमात्मा कण कण में है और परमात्मा सबका है और सब परमात्मा के हैं, तो सारे दुनिया के जितने धर्म है वो परमात्मा के हुए। तो इस नाते से यदि कोई दूसरे मजहब को मानने वाले लोग अगर अपनी इबादत करने से पहले उस फुआरे से हाथ धोते हैं, तो मेरे लिए वो सम्माननीय है। मैंने आराध्य शब्द का यूज नहीं किया, शिवलिंग मेरे लिए आराध्य है। मैंने श्रद्धा का शब्दों को, फिर तो बाबरी भी आराध्य थी, इसका मतलब बाबरी कैसे, मैं इसका जवाब वहां पर भी फिर तो बाबरी भी आराध्य हो गई। फिर मैं बता भाई, मंदिर तोड़कर बनाया गया विवादित ढांचा आराध्य कैसे? जवाब सुनिए ना। जी आचार्य जी, जवाब सुनिए ना। मैंने मेरे जवाब सुनिए ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, तो वो आराध्य कैसे हो सकती है? क्योंकि ये तो हमारे धर्म के दृष्टिकोण से भी गलत है और इस्लाम के दृष्टिकोण से भी वो मस्जिद नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस्लाम भी ये कहता है कि जिस जगह डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो, फितना हो, वहाँ फसाद हो, वो मस्जिद नहीं हो सकती है। इसलिए आप बाबरी मस्जिद की तुलना यहाँ से फसाद होगा तो हम, और अब वो विषय समाप्त हो गया है। राम जन्मभूमि का विषय अब वहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है। मैं कल रामलला के दर्शन करने गया था। आप विषय को भटकाइए मत। नहीं आचार्य जी, भटका नहीं रहा हूं, क्योंकि फसाद हो सकता है। तो ये तो ऐसा है कि अगर हम रेस्टोर करने की बात करेंगे तो फसाद होगा। ये तो मतलब धमकी एक तरीके की, मतलब ये तो अगर रेस्टोर करने की बात होगी, महादेव की मुक्ति की बात होगी या कृष्ण लला की मुक्ति की बात होगी, वहां पर ईदगाह, उसकी भी सर्वे की मांग हो रही है, तो ये फसाद की बात। इतना भी सेकुलर नहीं है कि बाबा को पहचानने से मना कर दे। अनुराग, अपना देश मतलब इतना भी हम सेकुलर नहीं हो गया ना कि हम बाबा को पहचानने से मना कर देंगे।
हम कहेंगे फाउंटेन है। आपकी नजर में क्या, आपको क्या दिख रहा है? हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक